कर रानी उठवाए दे गगरिया, ए तारा कर तारा उठवाए दे गगरिया और मेरी झलकी भरी तारा। तारा उठवाए दे गगरिया झलकी भरी, रानी उठवाए दे गगरिया झलकी भरी। रानी उठवाए दे गगरिया झलकी भरी, तारा उठवाए दे गगरिया झलकी भरी। सुनो तारा 7 दिन हो गए मेरी प्यारी मिलो अन्न नहीं पानी। ए तारा 7 दिन हो गए मेरी प्यारी मिलो अन्न नहीं पानी। और कहा लिखी मेरी किस्मत की हमने कछ नहीं जानी। तारा रानी उठवा दे गगरिया झलकी भरी, तारा उठवा दे गगरिया। ए तारा मेरी बात सुनो ना, 7 दिन हो गए अन्न नहीं खाया, मेरे तन पर बड़ी कमजोरी है। हाँ मेरी बात को सुन ले तारा, घड़ा को दिए उठवाई। ए मेरी बात को सुन ले तारा, घड़ा को दे उठवाई। और जब से तारा तो को देखो और मैंने आस लगाई कि तारा रानी उठवा दे गगरिया झलकी भरी, तारा उठवा दे गगरिया झलकी भरी। रानी उठवा दे गगरिया झलकी भरी, तारा उठवा दे गगरिया झलकी भरी। तारा मेरी गगरिया को उठवा दो। तारा बोली है देखो महाराज, हम तुम्हारी गगरी तो उठवा देंगे, तुम्हारे घड़ा को उठवा देंगे, लेकिन मैं तुम्हारे घड़ा से हाथ नहीं लगा सकती हूँ। क्यों? क्योंकि तुम एक मेहतर के घर पे काम करते हो और मैं एक ब्राह्मण के घर पे काम करती हूँ। अगर मैंने घड़ा से हाथ लगा दिया तो धर्म चला जाएगा, बिल्कुल नहीं लगाऊंगी। महाराज हरिचंद बोले तारा तुम वही हो जो एक दिन हमारे साथ में बिक गई और आज तुम घड़ा से हाथ नहीं लगा रही। ये भी मेरा समय है तारा, समय है। क्यों भक्तों? इंसान को सिर्फ मतलब की नजर से देखता है। आजकल मित्रता नहीं रही है और पत्नी भी पति से प्यार करती तो कहूँ मतलब से करती, न बल्कि कोई प्यार नहीं है। अब समय दिन प्रतिदिन बदलता जा रहा है महाराज जी। हाँ पत्नी प्यार कब तक करती है मालूम है? हाँ
जब तक जेब उचकी उचकी दिखाई दे, जेब में पैसा और शरीर में ताकत, तब तक तो खूब रोटी मिले टाइम ते टू टाइम। पति कहूँ से कमाए के पैसा लाए तो बड़ी खुश हैं? अगर कहूँ घर पे ही पड़े रहे तो धक्का मार देती, जाओ पड़े पड़े खाए रहे, दो पैसा को काम नहीं करो। महाराज जाई की माची मोटा बजानो पत्तू है जी। हाँ, क्योंकि सब मतलब का व्यवहार है। एक छोटी सी बात को बताते चले। एक लड़का था, लड़का तो वो रात में चोरी करता था, डाका डालता था। एक दिन रात्रि में गया, उसे चोरी करने को नहीं मिली, तो रात्रि में एक संत की कुटिया में उजाला देखा तो पहुंच गया और संत से एक बात कही, महाराज क्या हमें आज रात्रि में यहाँ विश्राम करने दोगे? बोले हाँ, क्योंकि संतों का हृदय बड़ा कोमल हुआ करता है। ठहर जाओ। वो ठहर गया। सुबह वो लड़का बोला कि महात्मा जी अब हम घर में जाएंगे। घर जाओगे? हाँ। घर क्या करोगे? ठहर जाओ आज और यहाँ पे। वो लड़का बोला महात्मा जी रात तो जैसे तैसे कटी। हाँ, तुम्हें नहीं पता अगर हम आज घर नहीं पहुंचे तो मेरी पत्नी रोए रोए के मर जाएगी। तुम्हारी कसम महात्मा खाना भी नहीं खावेगी। और पत्नी की तो बात सुनो, मेरी भाभी है ना, जब तक हम पहुंचेंगे नहीं खाना पीना सब त्याग देंगी। मेरा परिवार हमारे बिना एक पल भी नहीं जिएगा। महात्मा जी बोले देखो बेटा, रात में जो तुम डकैती डालता और बा को पैसा तुम घर पहुंचा तो सब घर के बैठे बैठे खाते हैं। हाँ, और बस वो पैसा से प्यार है, तुमसे प्यार नहीं है। लड़का बोले बाबा जी तुम पागल हो गए। हाँ, आज हम नहीं पहुंचे तो पत्नी रो के मर जाएगी। बाबा जी बोले तो तुम ऐसा करो, तुम आजमा लो कि कौन कितना प्यार करता है तुम्हें। तो महात्मा ने उस लड़का को प्राणायाम विद्या सिखाई, जो घंटों तक बिना सांस लिए लेटे रहना एक मुर्दे के समान। और जब वो लड़का घर के लिए चला तो महात्मा जी ने एक बात कही, जाओ और तुम बहाना करके लेट जाना और घर वाले समझेंगे तुम मर गए और तुम सुनते रहना, रोएंगे पर रोएंगे किस लिए, बस इतनी सुनना तुम। फिर क्या होगा? लड़का बोलो महात्मा जी रोएंगे तो वो तो बात दूर की, और देर भाई तो हमें जराए पहले देंगे वो हैं? बोले ना ना तुम उधर जाओ, हम दूसरी गली में आ जाएंगे, हम बचा लेंगे तुम्हें, हम मरने नहीं देंगे, तुम्हें चिंता मत करो। तो लड़का पहुंचो घर में, अपनी पत्नी से बोलो हाँ भोजन बनाओ, 3 दिन हो गए खाना नहीं खायो। सोन की पत्नी और भाभी लग गई बड़ी जल्दी में, खीर पूरी पुआ खूब अच्छे अच्छे भोजन बनाए। और भोजन बनाए के तैयार भये, सो वे थाली लेके जैसे ही सामने आई सो उनने पछाड़ खाई वे गिरे गए। और जैसे ही पत्नी ने नाक से हाथ लगाओ सो वे मरे गए। पत्नी ने देखा कि जे तो मरे गए, सो मन में सोचने लगी अब जे तो मरे गए और मरे भाई अब जिंदा तो होंगे नहीं। लेकिन जब खीर पूरी बहुत दिन में बनाई और पहले खाए ले और फिर जिंदगी भर रोएबो ही रोएबो है। सो बेन ने भाई थाली उठाई और कमरा के केबाड़ बंद करे, खूब खाई खूब, और जब पेट भर लो सोई वह लड़का के पेट में घूसा मार मार के रोन लगी। सो लड़का बोलो मरे तो ना आते, लेकिन जबरदस्ती मार देगी।
लड़का बोलो हम मरे तो नहीं थे, लेकिन जबरदस्ती मार देगी, अब ना छोड़ेगी। तब तक भाभी आए कहीं, सो बेऊ घूसा मारती चुपटती आई। लड़का बोले आज लग रहे, जब तक बाबा जी आएंगे तब तक जे हमें जिंदगी मार देंगे। अब रो तो सब रहे, लेकिन अपने अपने मतलब से क्या कह रहे हैं, सब रो रहे। भाभी रोकर बोल उठी, अब धन को कौन कमाएगा। सोई पत्नी रोई चिल्लाई उठी, मोए कौन साड़ियां लाएगा। भाभी रोकर बोली है, अब धन को कौन कमाएगा। सोई पत्नी रोए चिल्लाई उठी, मोए कौन साड़ियां लाएगा। रो तो रहे, भाभी बोली तुम मर गए ताको दुख ना है। दुख तो हमें एक बात को है कि जब तुम जिंदा आते तो हम बैठे बैठे खाते थे, अब धन को कौन कमाएगा। सोई पत्नी कान लगी तुम्हारी कसम, तुम मर गए चिंता जा बात की ना है। चिंता तो एक ही बात की है, हम जो साड़ियां रोज बदल लेती थी अब कौन लाएगा। पिताजी रो के बोल उठे,